नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं एक बड़े मामले को लेकर के दरार जो है वो छिड़ सकती है। दरअसल भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही वसुंधरा राजे जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी नाराज़गी का इजहार जो है वो करती हुई नजर आई हैं। दरअसल कई बार इसको मीडिया में उस तरीके से कहीं ना कहीं जो है उठाया नहीं गया, लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा राजे ने जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, क्या इससे ये मान लिया जाना चाहिए कि वो पार्टी के साथ है? क्या पार्टी को 2024 के चुनाव में वो अंदरूनी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? सवाल ये है, क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना सिर्फ यही मामला है या फिर उसके पीछे और कई बड़े बड़े कारण हैं? दरअसल वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने के पीछे का कई जो है बड़ा कारण यहाँ पर माना जा रहा है। उसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल वसुंधरा राजे इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी सियासी खामोशी इसलिए भी बनाई हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि ये सही समय विरोध करने का नहीं है। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद नहीं देने के पीछे बीजेपी की या फिर हाई कमान की कहें एक लंबी चौड़ी प्लानिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तमाम चेहरों को साइडलाइन करने का काम किया है जो बीजेपी में इस वक्त कहीं ना कहीं अपने दमखम को उस पूरे असर के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या बीजेपी में उनका दबदबा जो है वो लगातार सिर चढ़ करके बोल रहा था। अब वसुंधरा राजे जल्द ही कहीं ना कहीं खेमे बंदी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाएंगी, इस बात के भी संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब हम इस कयास पर भी चर्चा कर लेते हैं दर्शकों, क्या वसुंधरा राजे अपने साथ विधायकों को लेकर के तोड़फोड़ भी कर सकती है? क्योंकि अब भारत की राजनीति में जो एक आइडियोलॉजी की सियासत हुआ करती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और दरअसल इस बात को लेकर के अब सियासी चर्चाएं यहाँ तक हो रही है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब ये तय करने की ज़रूरत है, यह स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के सियासी सूरत हाल क्या बननी चाहिए, और क्या वाकई यहाँ पर वसुंधरा राजे को ये तय करने की ज़रूरत है कि उनका राजनीतिक भविष्य अब भाजपा में सुरक्षित नहीं, क्योंकि बीजेपी अब नए नए चेहरों को मौका देगी और इस मौके के तहत वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस वोट बैंक को छीनने की भी कोशिश करेगी जिस पर कांग्रेस का हमेशा से दावा रहा है। ओबीसी वोट बैंक को लेकर के अशोक गहलोत अपना दावा हमेशा से करते रहे, और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के उस वोट बैंक को छीनना है तो जाहिर सी बात है कि नए चेहरों पर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, और ऐसे में इसका सियासी नुकसान वसुंधरा राजे को उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अब वसुंधरा राजे इसका जो है विरोध कैसे करेंगे, इसको लेकर के 2024 में किस तरीके से वो खेल पलटती नजर आएंगी, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।